जब इस कार्य की सिद्धता होने वाली थी, सिद्धता मतलब जहां परफेक्शन, तब बाबा का हुक्म हुआ कि अब तुम कराट नरसोवाड़ी, अब तुम ये देखा तुमने मेरी माँ को? मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि सिद्धता होने वाली थी तो नरसोवाड़ी में ही हुआ है सिद्धता। तो नरसोवाड़ी गए, वहां पर जो 11 हवन हुए और उसके बाद जो दादा की तबीयत महारुद्र के बाद जो खराब हुई, फिर गोरक्षनाथ जी के स्थान पे गए, यानी वो पीरियड है, उस पीरियड से ये ताल्लुक रखती है ये मुलाकात। तो ऐसा ये मार्ग है। और इसकी पहली जो लाइन है वो बहुत ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है। उसे लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है, तो वो है श्री गुरु। क्या आज आपको नहीं लगता किसी को? गुरु एक नहीं आपका निपात। तो वह है श्री गुरु, गुरु या देवताओं का कृपा आशीर्वाद। तो वह है गुरु या देवताओं का कृपा आशीर्वाद। आशीर्वाद ये शक्ति रूप होता है, आशीर्वाद ये शक्ति रूप होता है। अनगा आज भी रोंगटे खड़े होते दादाजी को याद करके, उनकी बातों को याद करके। आशीर्वाद ये शक्ति रूप होता है, वलय रूप होता है, जो कि तुम्हारे गुरु का वलय तुम्हारे चारों तरफ होता है निरंतर। आज आप कामकाज करते हो, आप नहीं करते हो, वो वलय करता है कामकाज। उसे धारण करने की पद्धति है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, धारण करने की पद्धति है। वो पद्धति क्या है? अनगा बता बेटा। जो आज हम कर रहे हैं ओंकार साधना प्रार्थना, जो 11 हवन हुए उसमें तुम्हारा भी कल्याण हुआ, और खास तौर से जो सेवक वो हवन करने वाले थे, यानी 24 घंटे होता था और 7-7 आदमी बैठते थे रोटेशन के अंदर, 2-2 घंटे के लिए, और आहुति देते थे। हाँ, तो वो जो रोटेशन था, वो रोटेशन 11 हवन, हाँ 11 दिन। आशीर्वाद ये शक्ति रूप होता है, वलय रूप होता है, उसे धारण करने की पद्धति है, उसे धारण करने की पद्धति है। आशीर्वाद की धारणा होने के लिए हमारे देहिक माध्यम में जगह होनी चाहिए,
दैहिक माध्यम में जगह होनी चाहिए। वो जगह क्या है? कर्म से दूरी, हैं? कर्म से दूरी, जिससे वासना विकारों हैं? वासना विकारों से 19 माध्यम। बाबूजी, पांचों कोषों को मतलब कि उसको धारण करने की शक्ति जो है, वो पांचों कोषों हमारे शुद्ध होंगे जब ही जाके धारणा होगी। तुम्हारा तो एक भी कोई शुद्ध नहीं है। दिन में 6 दफा तो अगर मुझसे भी बात करोगे तो यहाँ आके बाबा के सामने झूठ बोलोगे, तो तुम कोष की बात कर रहे हो। जी माधव, 19 माध्यम है 19 माध्यम प्योरिटी होगी तो उदाहरण होगा। 19 माध्यम प्योरिटी की बात दूसरी है। 19 माध्यम प्योरिटी करने के लिए तो दादा ने सब कुछ कर दिया, लेकिन आज कितने आदमियों की 19 माध्यम की प्योरिटी है, मुझे ये बताओ। जबकि बात तो छोड़ो, तो अभी इतना फर्क तो पड़ रहा है, है इतना फर्क तो पड़ रहा है रोज की साधना से। गुरु कृपा आशीर्वाद है। गुरु आशीर्वाद नहीं, गुरु कृपा आशीर्वाद है। और वो आशीर्वाद कुछ लोगों के पास महाकृपा अखंड आशीर्वाद है, कुछ के पास महाकृपा अखंड आशीर्वाद है। आशीर्वाद, अखंड आशीर्वाद और महाअखंड आशीर्वाद। बाबूजी, आशीर्वाद आत्मा को है। आत्मा को अगर है तो आत्मा क्या है? पूरा शरीर है। पंत महाराज ने क्या है? आत्मस्वरूपी दत्ता बल तू अत्रिसुदा अवधूता। बद्धिति आशीर्वाद की धारणा होने के लिए हमारे देहिक माध्यम में जगह होनी चाहिए। कृपा आशीर्वाद के बगैर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कृपा आशीर्वाद के बगैर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। माधव, यहाँ पर ज्यादा लोग तो नहीं है जो कि एक दफा दादा ने मुझसे ये कहा सेमिनार में 1400-1500 आदमियों के सामने खड़ा करके। मैं करीब आधा दिन लेट पहुंचा, तो मुझसे क्या कि तुम लेट क्यों आए हो? मैंने कहा पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, मैं टिकट नहीं था। तो बोले तुमने मेरा नाम लेके और बगैर टिकट क्यों नहीं गाड़ी में बैठ गए? तुम्हें गुरु के ऊपर यकीन नहीं है? तुम गाड़ी में तो बैठे होते बगैर टिकट, देखो कोई टीटी भी तुम्हारे पास आता। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम खुदा मालिक के भले में जा रहे हो। एक बार आपने ही डीपीएस में भेजा, आपने ही डीपीएस में भेजा। एक बार ऐसा हुआ कि 3 मंथ्स के बाद उन्होंने बोला जाइए, कल से आपको नहीं आना है। मैं उनके पास गई थी कि मेरा लास्ट डे है कल, इन्होंने भेजा था, मतलब जॉब इन्होंने दिया, पर मैं बोलने गई। मैंने बाबूजी को फोन किया तो बाबूजी ने पहले डांट लगाई कि तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की, तुम्हें बोलना ही नहीं था, तुम चली जाती। मैं समझ नहीं पाई। फिर थोड़ी देर बाद बाबूजी कहते तुम जाओ, अच्छा तुम्हें 10-11 दिन हो सकता है कुछ काम नहीं मिले, लेकिन तुम जाओ। और वहां से स्कूल से मना हो गया। इन्होंने बोला तुम जाओ, उन्होंने बोला तुम कल से नहीं आओगी। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने बोल दिया कल से नहीं आओगी, उन्होंने बोला जाओ। और मैं गई, मुझे कुछ काम नहीं मिला, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। और कुछ दिन के बाद उन्होंने खुद कॉल करके बोला मुझे इस टीचर को रखना है, और मना करने के बाद भी हो गया। मतलब 11 दिन स्कूल में बिना परमिशन के मैं जाती थी, किसी ने कुछ नहीं पूछा।
कुछ नहीं बोला, मैं एक चीज होती है ना, जब मछली को कोई पकड़ते हैं तो बहुत दूरी से उसको फेंकते हैं, तो वो वहां जा चुका था, काटा और फंस चुका था। तो कृपा आशीर्वाद के बगैर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ कोई अर्थ नहीं है। इसका एहसास होने का क्षण हम सभी के जीवन में जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। बड़ा मुश्किल है, वहां टिके रहना मुश्किल है बाबूजी। एक बार तो सबको यकीन शायद आ जाता है, मगर उस स्थिति में टिके रहना मुश्किल है कि यकीन। अभी हमारा एक बंदा है, सुबह को 6 बजे आता है, लेकिन इत्तेफाक से अगर उसकी बीवी ने उसको नहीं कुछ कह दिया कि जरा थोड़ा मेरा काम कर दो, तो 6:30 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं। सीधी आंख की तरफ आपका इशारा है। तो फिर फोन करता है। अगर मैंने उठा लिया फोन, मुझे पता होती है जब फोन सुबह को आता है कि अब ये बंदा जो है थोड़ा आधे पौने घंटे लेट आएगा। खैर, तो जब ये फोन सुन लेता हूं मैं इसका, तो बीवी को नहीं कहता, क्या कहता है, क्या करूं, 1 घंटा लेट उठा आज सो के। तो मैं कहता झूठ क्यों बोल रहा है, बीवी ने तुझसे मना किया तो तू नहीं आया। इसका एहसास होने का क्षण हम सभी के जीवन में जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। इस क्षण के बाद हम अपने जीवन का उद्धार करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और वह क्षण आने तक जो भी जीवन का समय बीत गया है वह व्यर्थ हो गया, ऐसा बोध होकर हम ईश्वर के चरणों में या श्री गुरु के चरणों में अधिक लीन हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है अनगा? एहसास देर से हुआ, लेकिन वो जो टाइम बीत गया वो बीता नहीं, वो सुख के क्षण थे, व्यर्थ हो गया, ऐसा बोध होकर हम ईश्वर के चरणों में या श्री गुरु के चरणों में अधिक लीन हो जाएंगे। आज नए साल के आरंभ में हम श्री गुरु के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि अगर ये क्षण हमारे जीवन में आया है तो उस दिशा में, ये क्षण हमारे जीवन में आया है तो उस दिशा में हमारा जीवन व्यतीत हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कैसा काम, कैसा क्या है। आज अपने तुम्हारी मीटिंग है, आज छोड़ के तो देखो मीटिंग को, तुम्हारा यहां आके तुम्हारी मीटिंग में उससे अच्छा तुम्हारा वो मिलता है या नहीं। हमारे जीवन में आया है तो उस दिशा में हमारा जीवन व्यतीत हो, और अगर नहीं आया है तो जल्दी से जल्दी उस क्षण का एहसास हमें हो, उस क्षण का एहसास हमें हो। श्री गुरु का कृपा आशीर्वाद हम आसानी से धारण कर पाए, श्री गुरु का कृपा आशीर्वाद हम आसानी से धारण कर पाए, इसलिए हमें बचपन से ही माता पिता का आशीर्वाद लेने की आदत होना जरूरी है। क्योंकि दादा सबको ये समझाते थे कि सबसे पहले तुम्हारे अगर कोई गुरु हैं तो तुम्हारे माता पिता। कवई पिया बाबूजी कोविड के पीछे वो कहाँ गए, गीतांजलि कहाँ है? हाँ, तुम दोनों समझ लो, बाबूजी ये 2 बच्चे बैठे हैं जो अपने माता पिता के, यानी इनके माता पिता इनके ऋणी हैं। हाँ, इतना इन्होंने उनसे प्यार किया है।
अभी भी उनके समान है उनके, बिल्कुल। अभी जो आते हैं ये, इसलिए हमें बचपन से ही माता पिता का आशीर्वाद लेने की आदत होना जरूरी है तथा शिक्षक, आचार्य, अतिथि इनका मान सम्मान करने की आदत होना भी जरूरी है। मान सम्मान करना आदत भी होना जरूरी है। परिवार के व्यक्ति जब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, परिवार के व्यक्ति जब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, भाई को समझा देना, ये ले जाके पढ़ा देना उसे, लेते हैं। यानी देखो तो इतने आदमी में सब इस निवेदन के सब बैठे हुए, सब बैठे लेते हैं। तुम भी सुन लो, अपने पति देव को समझा दो, मोटू को। अगर मेरी मान ली होती तो आज ये बब्बू बब्बू नहीं करता। देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं तभी श्री गुरु का कृपा आशीर्वाद आसान। और तुमने जो गलतियां करी हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। गुरु का कृपा आशीर्वाद आसानी से धारण होता है, इसलिए हमारे बच्चों को भी यह आदत, सुन रहे हो, इसलिए हमारे बच्चों को भी यह आदत लगानी चाहिए। लगानी चाहिए, आज लगानी चाहिए जो जरूरी है। आज हम इस गुरु मार्ग का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसकी परंपरा सैकड़ों वर्षों की है। आज हम इस गुरु मार्ग का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसकी परंपरा सैकड़ों वर्षों की है, सैकड़ों वर्षों की है। 2500 साल तो ये आज का नहीं है। अनका तुझे, हाँ निधीश बेटा, एक बात तुम्हें और बताऊं मैं, दादा का भी कम से कम ये 25वां जन्म है इस मार्ग में, 25वां। क्योंकि 25,000 साल पहले तो बाबा, हाँ, गोरखनाथ जी का, मशीननाथ गोरखनाथ जी का, हर युग का वो लेते आए हैं। क्योंकि इसीलिए जब दादा मुलाकात लेते थे तो कुछ पढ़ते तो थे नहीं, फटाफट बोलते थे और पूरे ब्रह्मांड की बात करते थे, पूरे ब्रह्मांड की, कि रावण ने ये किया, सीता ने ये किया, उसने वो किया। अभी के किसी डॉक्टर को इतनी बायोलॉजी आती नहीं है जितनी उन्होंने एक सेमिनार में पूरी शी इज राइट। आज हम इस गुरु मार्ग का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसकी परंपरा सैकड़ों वर्षों की है। वंदनीय दादाजी ने यह गुरु मार्ग शास्त्रीय दृष्टि से सिद्ध किया है, शास्त्रीय दृष्टि से सिद्ध किया है। शास्त्रीय दृष्टि क्या है माधव? बाबूजी, क्योंकि दादाजी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत। अच्छा मुझे बताओ, शास्त्रीय दृष्टि क्या है? उसमें बहन वाला शक नहीं है, जिसपे कोई शक नहीं कर सकता। नहीं, वो तो है शक वाला, लेकिन शास्त्र क्या है? बिल्कुल सटीक था, ये ऊपर का ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड है ये। वो ब्रह्मांड आज कहाँ है? शक्तिपीठ में। और बाबूजी सिद्ध इसलिए करने को किया कि जिससे लोग यकीन कर सकें, क्योंकि दादाजी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं थी ना, दुनिया के लिए किया ताकि दुनिया उसको समझ के फॉलो कर सके। देह रूप में आने के बाद दादाजी ने जो तकलीफें उठाई हैं, भगवान वो किसी को ना दिखाए। ये गुरुमार्ग शास्त्रीय दृष्टि से सिद्ध किया है और कोई भी गुण, क्लिष्ट, गहन या अंधविश्वास की पद्धति का समर्थन नहीं किया।
अंधविश्वास की पद्धति का समर्थन नहीं किया। इससे बचाने के लिए ही सब सिद्ध किया। हाँ, उन्होंने अध्यात्म और परमार्थ जैसे कठिन विषय अत्यंत सरलता से आसान शब्दों में भक्तों के सामने रखे, मगर हमेशा ये कहा कि मुझे 100% भक्ति नहीं चाहिए, 50% परमार्थ और 50% प्रपंच। अरे आज बीबी को नहीं लाया, नहीं तो वो बताती प्रपंच क्या है। शब्दों में भक्तों के सामने रखे। वह कहते थे कि इसके जैसा शास्त्र शुद्ध विषय दूसरा कोई नहीं है। इस शास्त्र शुद्ध विषय दूसरा नहीं है, क्योंकि सभी विषयों की पूर्णता इसी विषय में होती है। सभी विषयों की पूर्णता इसी विषय में होती है। तो क्या है? प्रपंच हा परमार्थ जहाला, परपंच हा परमार्थ जहाला, जी बताओ। व्यवहार हा शांति ने भरला। अच्छा, खड़े हो जा, पूरी सुनाओ। पूरी पहली लाइन याद है, किताबें। सभी विषयों की पूर्णता इसी विषय में होती है। यानी वैसे ही परमार्थ की बात बहुत करेंगे, मगर लड़की ने को मुझे ये कराना है, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो पैसे वो क्या खाती बहुत है ये वो। अरे बच्चों के लिए तो ऐसी ऐसी बातें करता है। सभी विषयों की पूर्णता इसी विषय में होती है, अध्यात्म और परमार्थ। अध्यात्म और परमार्थ में निम्नलिखित विषय है। फिलॉसफी, लॉजिक। फिलॉसफी तत्व ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट, लॉजिक तर्कशास्त्र, साइकोलॉजी, मानस शास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित, एस्ट्रोलॉजी, खगोल शास्त्र, इतने शास्त्र हैं। इन विषयों के संदर्भ में मानवीय देह माध्यम का अभ्यास करके वन्य दादाजी ने आने वाली पीढ़ी के लिए एक आसान और प्रभावशाली, आसान एक बात है, मगर वो आसान इज मोर पावरफुल, कि वो आपके ऊपर छाप छोड़, मोर पावरफुल गुरु मार्ग का निर्माण किया। उनका मोर पावरफुल क्यों है? क्योंकि सिद्ध है बाबूजी, और हम इसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से ले। वो बात नहीं बेटा, वो बात नहीं। उसका कारण ये है कि सबसे पहले तुम्हारे सब कोश के दोष निकाल के तो शुद्ध किया, और फिर उनको दीक्षाएं कैसे दी? जो उस दोष वो कोश आज की दुनिया में काम आने वाला है, उस कोश से दीक्षाएं दी। कोश सबसे ज्यादा जरूरी है। दीक्षाएं तो हैं, लेकिन हमें इसको तो क्या कहते हैं, कारण दीक्षा नहीं दी नाभि को। इसको तो सबसे पहले दीक्षा वो अनुग्रह दीक्षा देके कि भाई एक पेड़ बो रहा हूं मैं, ये अभी ये बच्चा है, उगना शुरू। हाँ,
अगर सीरियल देखते हो बाबा का तो वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं पेड़ों की और लोगों को दिखाते हैं कि ये प्रभावशाली गुरु मार्ग का निर्माण किया। इन विषयों के संदर्भ में मानवीय देव माध्यम का अभ्यास करके अरे पानी नहीं है, लाया है पानी है, गिलास है, ठंडा है वो उसमें ठंडा हो गया क्या? जी, बदल देती हूँ, वो ठंडा है। क्या है उसमें। उन्होंने कभी लोगों का विषय गुरु मार्ग का निर्माण, दादाजी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आसान और प्रभावशाली गुरु मार्ग का निर्माण किया। काफी कम लोगों को पता होता है कि वंदनीय काफी, यानी यहाँ काफी नहीं, बहुत से, हाँ, कम लोगों को पता होता है कि वंदनीय दादाजी को खगोल शास्त्र के साथ जन्म पत्रिका देखने समझने का भी ज्ञान था। खगोल शास्त्र के साथ, हाँ, जन्म पत्री ठंडा ही है ये भी देखने का ज्ञान था, लेकिन जन्म पत्रिका देखकर उन्होंने कभी लोगों का भविष्य नहीं बताया। जन्म पत्रिका देख के लोगों को कभी भविष्य नहीं बताया, क्योंकि अगर भविष्य में कोई आने वाली गलती है, कोई आने वाली खराबी है, तो पहले उसके दूर करने की कोशिश करी। मैं उसमें उसका आज साक्षी हूं। जब उन्होंने किया तब मैंने उनको गाली दी, बुरा कहा। भक्तों में गुरु शक्ति कार्यान्वित करके उनके भविष्य यशस्वी किए। अलग अलग गिरों से जो लहरें पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती हैं, अलग अलग गिरों से जो लहरें पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती हैं, उन्हें समझने के लिए वंदनीय दादाजी ने खगोल शास्त्र के ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने कहा था, खगोल में अनंत ग्रह मालिकाएं हैं। अनंत ग्रह मालिकाएं किसे कहते हैं? गैलेक्सीज बाबूजी, गैलेक्सीज। अच्छा, गैलेक्सी, ग्रह माला मालिकाएं हैं, हाँ, गैलेक्सी। इन गैलेक्सीज से सूक्ष्म स्वरूप की लहरें प्रवाहित होती रहती हैं, यानी वातावरण में आप इज नेचुरल। कुछ विशिष्ट समय पर पृथ्वी की ओर प्रवाहित होने वाली लहरों की प्रकृति एक प्रकार की होती है, यानी टेंडेंसी ऑफ फोर्सेस इज वन टुवर्ड्स अर्थ। उस समय पर की गई सिद्धताएं ताकतवर और प्रभावशाली होती हैं। उस समय की हुई, यानी दादाजी हमेशा ये कहते थे कि मेरी एक बात सुनो, टाइम, स्पेस एंड लिमिट, ये हमेशा पकड़ के चलो। टाइम, स्पेस और लिमिट, यानी फर्ज कर लीजिए कि दादाजी ने ये कहा तुमसे उस वक्त कि 3 हफ्ते की तुम्हें ये पूजा बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि 3 हफ्ते में इसे तुमने धारण करके ये सोचना चाहिए कि इस जैसे आदमी को मुझे ये कार्य है, ये सेवकों के लिए। उस समय पर की गई सिद्धताएं ताकतवर और प्रभावशाली होती हैं। ऐसे अनुकूल समय का उपयोग वंदनीय दादाजी ने गुरु मार्ग की सिद्धताएं
साकार करने के लिए, सिद्धताएं साकार करने के लिए किया, साकार करने के लिए किया। ऐसी सिद्धताओं की योजना सैकड़ों सालों से, ऐसी सिद्धताओं की योजना सैकड़ों सालों से गुरु परंपरा के गुरु करते हैं, गुरु परंपरा के गुरु करते हैं। अनगा तू अगर ये बता देगी तो मैं तुझे अभी क्या करूंगा, 1 किलो लड्डू मंगाऊंगा। दादाजी के पिता कौन थे? दत्त के उपासक। और तेली महाराज वो दत्त का अवतारी थे। अवतारी थे, वो दत्त थे खुद। और दादा का घर यहाँ, और इन दोनों की शक्ति को दादा के परिवार के अंदर शामिल करने वाले भीम रूपी महारुद्र, वज्र हनुमान मारुति। आप लोगों ने, उनकी दादी उनको लाई। आप लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा वहां देखी है जयपुर में? जयपुर में देखिए, 17 में भी देखिए, सब परिक्रमा में गए। 17 में भी होगी। वही प्रतिमा बाबा दादा ने कहा कि तुम अपने जयपुर सेंटर में लगाओ, क्योंकि जयपुर सेंटर जो है, जयपुर में हनुमान जी की बहुत शक्ति है। सैकड़ों सालों से गुरु परंपरा के गुरु करते हैं। और हनुमान जी और कौन है? वायुदूत है, शिव और शिव अवतार, और शिव अवतार, और नाथों के देवत। इसलिए गोरक्षनाथ जी का फोटो रखो जयपुर में। भगवान शिव भी तो नाथों के देवती है। सुप्रीम। सैकड़ों सालों से गुरु परंपरा के गुरु करते हैं ताकि विश्व का कार्य समतोलन से चलता रहे। समतोलन मतलब बैलेंस। हाँ, वंदनीय दादाजी ने प्रत्येक वर्ष में एक इस तरह से 21 वर्ष तक वंश विमोचन की विधि की। 21 वर्ष तक आप पेशेंस देखिए, वंश विमोचन करने के लिए 21 साल लगाए, और एक दिन भी उसकी वंश विमोचन करते करते कितने 6 अटैक हुए दादाजी को हार्ट के, हैं? हाँ, तो उसमें भी कभी मुंह नहीं फेरा। 21 वर्ष तक वंश विमोचन की विधि की फिर ओमकार की चिंता करने के लिए श्री क्षेत्र नरसोवाड़ी में 11 हवन किए, और वर्ष 1989 में महारुद्र सुहाकार हुआ, जिसमें तो बाबूजी जैसे कि 21 साल, और तो क्या उसका ताल्लुक ऐसे है कि 7 पीढ़ियां और 7 जन्म? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे ही जाती है। ये मुझे नहीं पता कि 21 साल या तब वो कुछ ऐसे। लेकिन ये मुझे पता है कि इस मार्ग में ये सब चीजें जरूरी नहीं थी। यानी अगर पिछले युगों में ये था, लेकिन उसका आज के दिन क्या कर सकते हैं, वो दादाजी को साईं बाबा ने बताया कि तुम अब इसको ऐसा करो। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने से क्यों करो, कैसे करो, क्योंकि सब देवी देवताओं की शक्ति मर्ज हो गई थी। वो क्यों हो गई थी? नहीं, क्यों हो गई थी? क्योंकि वो सब भी, क्योंकि हर देवी देवता
ओमकार की शक्ति से है, और बाबा ने ओमकार शक्ति से बाबा धरती पे आए, और उस शक्ति का पूजन हजारों साल पहले धरती पर जो वहां पर 32 शिराला में नहीं भाई, बाबा का मंदिर कहाँ है? शिरडी में नीम का पेड़, हाँ, नीम का पेड़, शिरडी। तो वहां तो तेज हाँ, नीम के पेड़ के तो नीचे तेज तत्व था। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, अब तुम्हें मैंने सब शक्ति दी है, जाओ सबसे पहले इस शिरडी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शुद्ध जगह है, गोदावरी, जहां तुम्हारे गुरु एक नीम के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सदियों से, और वहां 4 दिए जल रहे हैं। जब तुम वहां उतरोगे तो वो 4 दिए तुम्हें जलते मिलेंगे। इसलिए तभी बाईजा माँ लोगों के साथ आई और उन्होंने बेटा कह के उसे खाना खिलाया। सिद्धता करने के लिए श्री क्षेत्र नरसोबाड़ी में 11 हवन किए और वर्ष 1989 में महारुद्र स्वाहाकार किया। ऐसे योग समझने में और पकड़ने में वंदनीय दादाजी माहिर थे। वर्ष यानी माहिर क्या, किस कदर त्याग किया है। जब अनवर भाई की शादी दादाजी की बड़ी लड़की से, क्या नाम था, यशोदा, पद्मा नहीं, पद्मा छोटी, पद्मा नहीं, पद्मा ही है बड़ी। नहीं भाई, पद्मा छोटी है, भानु दीदी छोटी है, भानु दीदी छोटी है, गोवा में है ना। अच्छा, गोवा। पद्मा की जब शादी हुई तो उन्होंने, दादा ने कहा, सब उनके भाइयों ने कहा कि हम एक मुसलमान से कर दें। तो दादा ने बीड़ा लगाया उनके पास, बाबा के पास, और उनसे जब बाबा ने क्या है आज तुमने बीड़ा, तो बोले ये सवाल है। बोले अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम हिंदू हो और बाकी दुनिया मुसलमान है, तो तुम कानकुश ब्राह्मण हो भाई तुम तो। तो दादा ने दूसरी बात नहीं की, कल दोपहर को इतने बजे शादी है पद्मा की। वर्ष 1981 विजयदशमी के दिन त्रिगुणात्मक देवता गुरु शक्ति में विलीन हुए थे। वर्ष 1981 विजयदशमी के दिन त्रिगुणात्मक देवता गुरु शक्ति में विलीन हुए थे। महारुद्र के बाद जब महारुद्र हुआ तो अग्नि देवता ने क्या कहा कि मुझे एक तुम्हारे भक्त की आहुति चाहिए। दादा ने कहा अच्छा देता है। तब दादा ने वो आरती करी, मासी मासी याग धड़ मिले, कृष्णा क्षेत्री हवन जी गेले, महारुद्र आहुति मांगता थाम जरा मर ले। ऐसे योग समझने में और पकड़ने में वंदनीय दादाजी माहिर थे। वर्ष 1981 विजयदशमी के दिन त्रिगुणात्मक देवता गुरु शक्ति में विलीन हुए थे। तब वह योग 750 वर्ष के बाद आया था। स्थान, काल और समय, ये जो मैंने अभी बताया, स्थान, काल, समय के गणित के अनुसार वंदनीय दादाजी ने प्रतिमाओं की सिद्धता की। वंदनीय दादाजी ने प्रतिमाओं की, इसमें कितने अटैक हुए दादाजी को, कितनी तकलीफें हुई, सिद्धता की। फरवरी 1983 में 32 शिराला में श्री गोरक्षनाथ जी द्वारा लय तत्व की सिद्धता की, गोरक्षनाथ जी की। वहां 32 शिराला में मतलब इतना बड़ा एक चबूतरा है और
बत्ती शिराला में के बाद उससे पहले क्या है जगह? कराट कराट है बाबूजी, कराट है ना, कराट। तो कराट के होटल में दादा ठहरे और जब वो शक्ति आने वाली थी दादा को हार्ट अटैक आ गया। मगर दीपक और हम सब बत्ती शिराला पहुंचे और उस चबूतरे में सब आसन लेके बैठ गए। तब वहां गोरक्षनाथ जी, वहां पर एक इतना बड़ा कपड़ा के ऊपर गोरक्षनाथ जी का फोटो है चबूतरे पे और उसके ऊपर गोरक्षनाथ जी का फोटो बना हुआ है। तब वहां पर बैठ के नवनाथ का जाप किया। तब आप ये समझ लीजिए कि वहां पर आप किसी से भी पूछें, उस चबूतरे पे जहां बैठे हुए थे वो ऐसे हिलता था ये जाप करते वक्त। क्यों हिलता था? उस चबूतरे के नीचे जितने भी आदमी मरते थे वो सांप की योनि में उस वहां पर जाते थे और वो हर रोज 1000, 500, 20, 2000, 4000, वो जो पीछे बत्ती शिराला के एक नदी थी उसमें छलांग लगा अपने आप को विसर्जन करते थे, फिर ऊपर जाते। वो आदमी यहाँ जन्म लेके तुम हम सब वो आदमी है यहाँ जिन्होंने वो योनि छोड़ के बत्ती शिराला से हम आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये दादाजी ने साधकों को बताई कि मैं इसलिए नहीं आ सका वहां पर, अगर मैं आता तो वो सांप इन आदमियों को जन्म नहीं लेने देते जो वहां पर सदियों से इंतजार कर रहा है। काल समय के गणित के अनुसार वंदनीय दादाजी ने प्रतिमाओं की सृष्टि की। फरवरी 1983 में बत्ती शिराला में श्री गोरक्षनाथ जी द्वारा लय तत्व की सृष्टि की। फिर अप्रैल 1983 में श्री शक्तिपीठ की स्थापना की, जिसका योग कई हजारों वर्षों के बाद आया था। शक्तिपीठ की स्थापना करी, यानी वो शक्तिपीठ जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय ओंकार है, आ उ मा है, वो शक्ति उसमें है। फिर अप्रैल 1983 में श्री शक्तिपीठ की स्थापना की, जिसका योग कई हजार वर्षों के बाद आया था। वंदनीय दादाजी की दूरदृष्टि और समय सूचकता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बाद जब शक्तिपीठ की स्थापना करी तो पंत महाराज ने कहा कि इसके अंदर एक बहुत जरूरी काम है और वो ये है कि गरीब नवाज साहब का कोई ना कोई चीज यहां होना चाहिए। तो दादा ने बहुत सोचा समझा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तब पंत महाराज जी ने कहा कि आप ऐसा करो, आप बाबूजी को भेजो वहां पर और वो दरगाह शरीफ जाएंगे तो मुजाहिब अपने आप कुछ दे देगा, क्योंकि वो बैठे हुए वहां इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने एक उनकी जो दरगाह जो उनकी दरगाह के नीचे की चादर थी, वो चादर 5 बताशे और 5 खजूर, ये शक्तिपीठ जहां गोवा में स्थापित है उसके नीचे, जब मैं वहां पहुंचा तब वो उसमें गाड़ी गई। तब वह योग 750 साल के बाद आया था। स्थान काल समय के गणित के अनुसार वंदनीय दादाजी ने प्रतिमाओं की सिद्धता की। फरवरी 1983 में बत्ती शिराला में श्री गोरक्षनाथ जी का लय तत्व की सिद्धता की। फिर अप्रैल 1983 में श्री शक्तिपीठ की स्थापना की, जिसका योग
कई हजार वर्षों के बाद आया था। वंदनीय दादाजी की दूरदृष्टि और समय सूचकता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। माता जब शक्तिपीठ की स्थापना करी थी, तो स्थापना करने के बाद दादाजी बेहोश हो गए और उनको जाके शुभशंकर के मकान में लिटाला। तो आप ये समझ लीजिए कि शायद 3 दिन लगे, 3 दिन तक ऐसी, तब उठ के 3 दिन तक हम लोग सब गए थे वहां पर, जिनको के वो प्रतिमाएं देनी थी, और 3 दिन के बाद दादाजी को होश आया। इतनी शक्ति थी। और सबसे ज्यादा प्रतिमाएं भी आपको ही मिली थी उस समय पे। हाँ, लेकिन इस वक्त एक प्रतिमा नहीं मिली मुझे, पादुका पहली प्रतिमा थी, क्योंकि वो प्रतिमा जो थी वो हिंदुस्तान का जो सेंटर है उसके लिए थी, नागपुर। तो वो प्रतिमा डॉक्टर बाल को दी गई है। तो दादा ने मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि रो मत, तुम बहुत दुखी हो रहे हो कि ये दिल्ली सेंटर नहीं है, डॉक्टर बाल को देता हूं, लेकिन मेरी इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें कारण प्रतिमा को पादुका बना दूंगा। वो कारण प्रतिमा यहां रखी है अभी भी। सुबीर समादार उसका रोज अभिषेक करते हैं। जी, रोना चाहिए तुम्हें। शक्तिपीठ की स्थापना की, जिसका योग कई हजारों वर्षों के बाद आया। वंदनीय दादाजी की दूरदृष्टि और समय सूचकता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। फरवरी 1983 में जब 32 शिराला में श्री नाथों का आशीर्वाद लेना था, तब ओमकार के मां तत्व की यानी पिरखर लय तत्व की सिद्धता करनी थी। तब वंदनीय दादाजी के माध्यम पर शक्ति का आघात हुआ। 1989 है? 1989 शायद 1989 पहला 1989 को पैरालिसिस हो गया था। खैर मुझे वो याद नहीं है। शक्ति का आघात हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। तभी भक्तों को 32 शिराला बुलाया था। तब वंदनीय दादाजी ने कहा था, तय योजना के अनुसार ही दीक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए। दीक्षा का कार्य तय योजना के अनुसार ही दीक्षा का कार्य होना चाहिए। तब सैकड़ों भक्त भाविक 32 शिराला आए थे। उनको श्री नाथों की अनुग्रह प्रार्थना कहने के लिए दी थी। करीब 17-18 साल पहले, यानी कार्य के आरंभ के समय अगस्त 1965 में श्री सलीम चिश्ती बाबा ने ये प्रार्थना लिखकर दी थी। सलीम चिश्ती बाबा ने ये प्रार्थना लिख के दी थी। बता, अब जब दादा पहली दफा वहां गए थे उनसे ओम मांगने, तो बाबा ने क्या कि सलीम बाबा को साथ लेके जाओ, नहीं तो वो तुम्हें ओम नहीं देंगे। वो इधर क्या बातें बना के दे देंगे तुम्हें, जिसमें उन्होंने कहा ना, क्या दैवत का क्या नाम है, 32 शिराला नरसोबावाड़ी में जब जा रहे नरसोबावाड़ी, उन्होंने क्या कि तुम्हारा नरसिंह सरस्वती ने कि तुम्हारा कोई भक्त या तुम इस काबिल नहीं हो कि ओमकार को संभाल सको। तो सलीम बाबा ने दादा से क्या कि तुम कहना कि अगर तुम्हारा मेरे भक्त और मैं तैयार नहीं हूं, तो क्या तुम्हारा ओमकार भी इस काबिल नहीं है कि हमारे भक्तों को मुझे अपने काबिल कर ले। तब उन्होंने दी कि आने वाले समय
यानी माधव, आपको नहीं लगता कि ये एक कहानी है? आज तो आंखों देखे लोग यहाँ मौजूद हैं अभी, लेकिन कल को जब ये नहीं मौजूद होंगे तो लोग यही रामायण और गीता जैसे एक किताब हो जाएगी उस समय। लेकिन तब तुम पैदा हो गए, हम रहेंगे आपके साथ, पीछे पीछे आपके साथ रहेंगे। आज हम इसका अभ्यास करते हैं ताकि आने वाले समय में हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए इसका बोध हमें हो। आज नए साल का आरंभ हो रहा है। वैवाहिक जीवन में हम जिस तरह न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, यानी नए साल के लिए कोई निश्चय करते हैं, जैसे बजट घटाना, परिवार को ज्यादा समय देना, काम के वक्त पर घर आना आदि, उसी तरह हमें प्राप्त जीवन में महत्व भाग्य से इस गुरु मार्ग का लाभ हुआ है। इसके लिए उसके प्रति हम नए साल के उपलक्ष्य में कुछ संकल्प कर सकते हैं, जिसका ज्ञान हमें इस नीचे दी हुई प्रार्थना से होगा। आज सबको इसलिए बुलाया था। धीरज। हाँ जी बाबू जी। और जो भी इसके ऊपर सुन रहा है वो चिंतन अवस्था में बैठे और मेरे बाद ये प्रार्थना बोले। जरूर बाबू। शुरू करो। हाँ जी बाबू जी। हाँ। श्री नाथ पंथ अनुग्रह प्रार्थना, श्रीनाथ पंथ अनुग्रह प्रार्थना, यानी अभिवचन। आप विभूतियों ने हमारे परिवार के उद्धार के लिए हमें कृपा आशीर्वाद प्रदान करके हमारे परिवार के जन्म जन्मांतर एवं जन्म कर्म ऋणानुबंध का विमोचन किया है। उसी प्रकार मातृपितृ ऋणानुबंध की मुक्तता हो और सप्त पितरों का उद्धार हो। इसलिए वंश विमोचन विधि किया है। इस कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद हमारे परिवार में सुख शांति समाधान संतोष का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। मैं अपना नाम लीजिए। आज सद्गुरु चरणों में ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब सिर्फ ऐहिक सुखों का लाभ लेने के लिए हमारा जीवन खर्च ना हो। आज तक आप ईश्वर आज्ञा से ये लोक कल्याण का कार्य जगत कल्याण के लिए सिद्ध साधन पद्धति से निरपेक्ष निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। उस कार्यार्थ मेरा ये जीवन व्यतीत हो। इसी सद्भावना से मैं आज सभी विभूतियों को ऐसा अभिवचन दे रहा हूँ कि आपने दिए हुए कृपा आशीर्वाद का लाभ मेरे ज्ञान अज्ञान से केवल ऐहिक सुखों का उपयोग लेने के लिए खर्च ना हो, बल्कि आपने दिए हुए कृपा आशीर्वाद का लाभ
मेरे काया वाचा मन में निरंतर स्वरूप में रहे और आपके मार्गदर्शन के अनुसार मेरे माध्यम से सेवा होती रहे। उसी प्रकार मेरे प्राप्त जीवन का सदुपयोग जन कल्याण के लिए हो और वे होने के लिए आपके सिद्ध साधन पद्धति का लाभ मुझे कृपा आशीर्वाद के स्वरूप में प्राप्त हो। इस कृपा आशीर्वाद के लिए मैं आज आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी देवी देवता मुझ पर संतुष्ट होकर मुझे आपके कार्य के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। मेरे दैनंदिन आचरण द्वारा ईश्वर की सेवा करके आपने दिए हुए अनुग्रह का लाभ मैं जगत के दुखी लोगों को देने का प्रयत्न करूंगा। ये सेवा मेरे द्वारा अत्यंत भक्ति भाव से निस्वार्थ निरपेक्ष बुद्धि से जाति पाति धर्म अधर्म पातक प्रमादों उच्च नीच गरीब अमीर आदि द्वैत भाव का विचार करके न हो। उसी प्रकार मेरे ज्ञान अज्ञान से किसी का अपमान अपरोक्ष पीठ पीछे निंदा किसी के काया वाचा मन को दुख हो इस प्रकार का दुष्कर्म मैं कभी भी नहीं करूंगा और षड विकारों के अधीन न होने का प्रयास करूंगा। मेरे जीवन उद्धारार्थ मुझे जो अनुग्रह दे रहे हैं उसका लाभ पारमार्थिक उन्नति के लिए करते समय मुझे जो सुख संतोष शांति संपत्ति संतति दीर्घ आयुष आदि का लाभ आपके कृपा आशीर्वाद से प्राप्त होगा। उसमें पूरी तरह से संतोष मानने का कर्तव्य मैं करूंगा। आप मेरे हित के लिए जो मार्गदर्शन करेंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा और उसके प्रति कभी भी अनादर व्यक्त नहीं करूंगा। आप सभी देवी देवता एवं विभूतियां से ऐसी प्रार्थना है कि मैंने जो अनुग्रह स्वीकार किया है उसके प्रति कर्तव्य निभाने का सामर्थ्य सहनशीलता एवं पारलौकिक ज्ञान प्राप्ति का लाभ आपके कृपा आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो ऐसी
आपके चरणों में प्रार्थना, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना, शुभम भक्तु। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कुल सच्चिदानंद सदगुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सदगुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव। बाद में कर लीजिए। कितनी भारी है ये प्रार्थना, नहीं? है ना? सब जैसा मिल जाता है। माता, मैंने गलत तो नहीं कहा था कि ये एक निवेदन इम्पोर्टेंट है और जितने भी लोग इकट्ठे हों तो अच्छा है। गिरोवर साहब से मैंने बहुत व्हाट्सएप ऑडियो, उससे कहना कि मुझे थोड़ी देर में फोन करे कि भाई कल रुक जाओ, एक दिन पानी नहीं बिकेगा तो क्या हुआ। जो रेगुलर लोग हैं, के जीवन को, जो रेगुलर लोग हैं उनको तो मैं चाहता था कि सब हों। चलो, जी जूम पे 14 जने हैं, 15 जने हैं? जी जूम पे 15 जने इंक्लूडिंग यू। यहाँ भी 20 है। कितने? 21-22 यहाँ 21 लोग हैं, 15। चलो ये भी बहुत हैं। हम गाड़ी में 3 लोग हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 3 लोग हैं। हाँ लीना, हाँ जी बाबूजी। बेटा 21 हो गए। हाँ, 3 हम हैं, ज्ञानी और ज्ञानी जी के 3। और एक बात और सुन लो, अमेरिका में बहुत है, मेरी बिटिया भी है वहाँ। सारिका का फोन आया था कि मैं सुनूंगी आज। मैंने कहा तू सोएगी नहीं, तेरी आज तो रात हो जाएगी। उनका नहीं, मैं नहीं सोऊंगी आज। बहुत बहुत बाबूजी नमस्ते। तूने बोल दिया। नमस्ते नमस्ते। बाबूजी नमस्ते, कैसे हो? कौन? ठीक हो? क्या एक सेकंड, चलो जरा, या तो तुम इसकी एक 50 कॉपी निकाल दो, तो इसको सबको बांटे देते हैं कि जरा ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। ग्रुप में जो है साईं, उसमें PDF करके डाल देंगे। जो यहाँ पर है उससे को प्रिंट आउट जो ऐसे पढ़ के मिलता है वो उससे पढ़ के बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ, ये कहीं भी निकाल लो, पढ़ लो। ये तो है। किताब की जगह। नहीं, अभी दूसरी बात है ना कि अभी जैसे कि रूबी के बच्चे हैं, तो ये उनको भी कहेंगे पढ़ लो। इसमें बैठ के कौन देखेगा? वही। हाँ, ये और अंतरा को भेजना एक।
अगले संडे दूंगा, या उसे भेज दो, प्रिंट कर देगा। चना 500 कॉपी प्रिंट कर दो, भेज देंगे लोगों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट। और फिर तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, जो लोग सेंटर पे वैसे आते हैं हर दिन, और ये बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट, लोग सेंटर पे हर जो दिन आएंगे आते उनको भी हैं, मिलेगा। तो उनको भी दी जा सकती है जो आज नहीं। ये समझ लो अम्मा, उससे कह रहा हूँ, वो बैठी हुई है टोपा लगाए हुए, मास्क लगा, गंदी हवा छोड़ रही है। अब देख लो, ये संकल्प तूने सुना? तुमसे इतने लोग खतरे में थे। हाँ, अभी तू सो गई थी या सुन रही थी? आधा में सो गई। पहले फर्स्ट उसने अच्छा हुआ। ये लो, जो थप्पड़ मार, अपने मार थप्पड़। ये क्या 3 मारे लेकिन एक भी तुझे चोट नहीं लगी, क्या फायदा? हेडमास्टर से लगना चाहिए। ये बाद में तो हिंदी पढ़ेगी नहीं, और अभी बाबूजी जब पढ़ा तभी रिपीट नहीं की। चलो, सदा सर्व नहीं, ओमकार, ओमकार, ओमकार। ओमकार करो भाई। सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता, उपासनेला दृढ चालू व्हावे, गुरुदेव संतासी सदा नवावे, सत्कर्म योगे वैवालुभावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, येते तुझे सत गुरु पाय दानी,
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।